बोर्ड आईसी आपका जीएमसीएच भी है, बोर्ड आईसी आपका मान लीजिए आईसीएच भी है, बोर्ड आईसी आपका मान लीजिए पीसीएच भी, ये आपका आईसी पीसीएच हो गया। डायग्राम डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, लैपटॉप के अंदर होता है सीरियल नंबर, उसको बोलते हैं पार्ट नंबर। अब मैं देखिए ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, तो मैं डायग्राम को यूज करा रहा हूं, डायग्राम देखिए, मैं फाइंड देखिए सर सर्च करता हूं, फिर मैं नंबर दिखाता हूं आप लोगों को, क्या इसका नंबर है सर, नंबर देखिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मल्टी इंस्टीट्यूट में आप लोग का वेलकम है। आज का जो वीडियो है आईसी के बारे में है, कि किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि आईसी कहां पे है, किस एरिया में है, इसका लोकेशन क्या है, और मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि ये आईसी इसी सेक्शन का है। तो देखिए लैपटॉप के अंदर जो आईसी होती है वो दो तरीके से होती है। नंबर एक तो बोर्ड आईसी, एक होता है पिन आईसी। अब बोर्ड आईसी क्या होती है और पिन आईसी क्या होती है, ये आपका लैपटॉप का बोर्ड है, ये मेरा क्या है, ये बोर्ड आईसी हुआ, क्या हुआ, ये बोर्ड आईसी हुआ। इसी तरीके से ये भी लैपटॉप का बोर्ड है, ये आपका ये बोर्ड आईसी हुआ, या मान के चलिए ये भी आपका लैपटॉप का बोर्ड है, ये भी आपका बोर्ड आईसी हुआ। मगर बोर्ड आईसी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। समथिंग मान लीजिए बोर्ड आईसी आपका जीएमसीएच भी है, बोर्ड आईसी आपका मान लीजिए आईसीएच भी है, बोर्ड आईसी आपका मान लीजिए पीसीएच भी, ये आपका आईसी पीसीएच हो गया, ये आपका एसओसी का मदरबोर्ड हो गया। इसी तरीके से मैं यहां पे जाता हूं, ये लैपटॉप का बोर्ड है, ये मेरा जीएमसीएच आईसी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आईसीएच आईसी हो गया। समथिंग मान लीजिए यहाँ पे आईसीएच है। तो आज की जो टॉपिक बताने वाला हूं कि लैपटॉप मदरबोर्ड का, हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप पड़े हैं। आज आप लोग को यह कंफर्म करना है कि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर आईसी किस तरीके से काम करता है, और आईसी कैसे पहचानेंगे कि 100% यही आईसी है और ये काम इस तरीके से करता है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि लैपटॉप मदरबोर्ड में आईसी जो होती है दो तरीके से। नंबर एक आपका एक बोर्ड आईसी, एक होता है पिन आईसी। अब लैपटॉप के अंदर बोर्ड आईसी कितने टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के, और पिन आईसी बहुत सारी होती है। तो बोर्ड आईसी में पहले आईसी में बताने वाला हूं। नंबर एक, सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ बोर्ड आईसी। फर्स्ट में आता है आपका नंबर एक जीएमसीएच। ये वाला आईसी क्या हुआ, जीएमसीएच हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब। ये क्या करता है, ग्राफिक्स से रिलेटेड क्या करता है, ये सेक्शन को कंट्रोल करता है। सपोर्ट डेट, ये आपका रैम स्लॉट को कंट्रोल करेगा, वीजीए को कंट्रोल करेगा, मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। नंबर एक। नंबर 2 आता है आईसीएच, इनपुट कंट्रोलर हब या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। इसका काम क्या होता है, जितना भी डेटा का काम होता है, चाहे डेटा लेना हो या डेटा को देना हो। एग्जांपल लीजिए, सपोज में यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट के अंदर लोग पेन ड्राइव को लगाते हैं, डेटा लेता भी और डेटा देता भी है। तो डेटा लेने देने का काम क्या होता है, वो कंट्रोल करता है आईसीएच करता है। क्या करता है, और अब ये एग्जांपल है कि मान लीजिए यूएसबी पोर्ट 4 पिन का होता है। अब इसमें कंफर्म करना है कि डेटा इन कौन कर रहा है, डेटा आउट कौन कर रहा है, तो उसके लिए आप बताएंगे रिपेयरिंग लाइन के अंदर कि डेटा को कैसे आप काम कराना होता है और यूएसबी पोर्ट को कैसे बनाना होता है। सिर्फ आपको पहचान करना होगा कि ये मेरा आईसीएच हो गया। उसके बाद आ जाता है पीसीएच। पीसीएच क्या होता है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। पीसीएच क्या होता है, समथिंग मान लीजिए ये आपके पास लैपटॉप है, ये मेरा क्या है, जीएमसीएच भी, और आपका क्या है, आईसीएच है। ये कौन सा क्लियर है सर। जीएमसीएच का काम क्या होता है, काम ये होता है कि ग्राफिक्स काम करता है। आईसीएच काम क्या होता है, डेटा को इन भी करना होता है और भी करना होता है। मैं बात करूंगा पीसीएच का। देखिए ये आपके पास कीबोर्ड है, अब ये थोड़ा सा एडवांस कर दिया। समथिंग मान लीजिए ये था 2G और ये मेरा क्या हुआ 3G। इसमें क्या कर दिया, इसमें 2 आईसी को कंबाइन करके इसमें क्या किया, एक आईसी तैयार कर दिया। 2 आईसी कंबाइन रेडी ऑफ 1 आईसी कॉल्ड बाय पीसीएच। समथिंग ये पीसीएच आईसी हो गया। अब ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले का भी काम करता है और दूसरा जो काम करता है वो क्या करता है, मदरबोर्ड को ऑन करने में और मदद भी करता है। तो ये मेरा पीसीएच आईसी हो गया। सेकंड आईसी आता है 4 नंबर 3rd में एसओसी। एसओसी क्या होता है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है सर एसओसी है क्या और एसओसी किसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा कि लैपटॉप मदरबोर्ड 2 तरीके से आ रहे हैं। पहला एक आ रहा है नॉन एसओसी और सेकंड में आ रहा है एसओसी। नॉन एसओसी क्या होता है, समथिंग मान लीजिए आपको ये बोर्ड है, फॉर्मूला, जिस लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू सॉकेट अवेलेबल है और उसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोसेसर लगाते हैं, तो ये क्या होगा, नॉन एसओसी हो गया। और ये मान लीजिए सपोज ये मेरा लैपटॉप का बोर्ड है, ये क्या लैपटॉप का बोर्ड है, और ये लैपटॉप क्या एडवांस है, ये कमर्शियल लैपटॉप है। क्यों, इसमें क्या i7 का 8th जनरेशन है। और दूसरी बात इसमें क्या है, डबल बैटरी भी होगा, डबल वाईफाई भी होगा, या सिम स्लॉट भी होगा, बहुत सारे पहचान होते हैं। ठीक है, मैं क्लास में पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये मेरा क्या एसओसी हो गया, क्या हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, पीसीएच हो गया। तो एक आईसी ये मिलेगा आपको, और लास्ट में जो आईसी मिलता है वो होता है ग्राफिक चिप। क्या होता है, ग्राफिक चिप। अब देखिए सर, ये लैपटॉप का बोर्ड है, ये मेरे क्या है, ये ग्राफिक चिप आपका निकला हुआ, ये निशान, ये मार्क दे दिया, आर्किटेक्चर दे दिया, ये ग्राफिक चिप है। और ये जो आईसी है छोटे छोटे, ये भी बोर्ड आईसी है, ये आपका ड्राइवर आईसी है। क्या है,
तो लैपटॉप मदरबोर्ड में किसी भी कंपनी का आ जाए, चाहे डेल का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे लिनोवा का, किसी भी कंपनी का आ जाए, तो लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर आईसी 5 तरीके से मिलेंगे आपको। बोला आईसी या तो जीएमसीएच हो, या तो आपका आईसीएच हो, या आपका पीसीएच हो, या आपका एसओसी हो, या प्लस आपका ग्राफिक चिप हो। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, ये था आपका लैपटॉप मदरबोर्ड में बोल आईसी का। अब बात करता हूं किसका, पिन आईसी का। क्या लिखा मैंने, पिन आईसी डिटेल्स ऑफ लैपटॉप मदरबोर्ड ऑफ लैपटॉप। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आईसी जो बता रहा हूं ना सर आप लोगों को, आईसी बता रहा हूं कि ये जो आईसी को बताने का मेरा मीनिंग जो होता है, वो मीनिंग ये होता है कि मैं आईसी को जब तक फैन ऑन नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिपेयर कैसे कर सकता हूं। समथिंग मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक लैपटॉप का बोर्ड आया, सर मेरा बैटरी चार्ज नहीं ले रहा है। आपने क्या किया, बैटरी को चेंज कर दिया, बैटरी चेंज कर, उसके बाद में लैपटॉप चार्ज, आपने अडेप्टर भी चेंज कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि लैपटॉप बैटरी को चार्जिंग करने के लिए कंट्रोल कौन करता है, चार्जिंग आईसी करता है। तो आपको आईसी का पहचान होना चाहिए। अब देखिए समथिंग मान लीजिए मेरे ये चार्जिंग आईसी है, ये देखिए आप लोग गौर से देखिएगा आप लोग, ये मेरा चार्जिंग आईसी है। अब मेरे सर चार्जिंग आईसी कैसे कंफर्म कैसे करूंगा, कंफर्म कैसे करूंगा कि ये मेरा चार्जिंग आईसी है। तो दो तरीका, पहला तरीका क्या होता है, नियर बाई बैटरी कनेक्टर। अब ये मेरा बैटरी कनेक्टर है और यहां पे जाएंगे तो ये मेरा क्या है, चार्जिंग आईसी है। और देखिए ये मेरा चार्जिंग आईसी है, 100 में 200% चार्जिंग आईसी है। अगर मैं इसको प्रूफ देना चाहता हूं तो डायग्राम से, किसे, डायग्राम से। जब तक मैं सेमेट्रिक डायग्राम का यूज नहीं करूंगा तब तक ये क्लियर, क्योंकि देखो डायग्राम का काम क्या होता है सर, डायग्राम का काम क्या होता है, जैसे मान लिया आपका चार्जिंग आईसी है, समथिंग मान लिया आपका 20 पिन का है या आपका 24 पिन का है, तो पिन का डिटेल जानने के लिए चार्जिंग आईसी की जरूरत पड़ेगा आपको, और पिन जानने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अब एक क्वेश्चन ये बनता है सर मैं डायग्राम कैसे डाउनलोड करूंगा, डायग्राम डाउनलोड करने के तरीके क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, लैपटॉप के अंदर एक होता है सीरियल नंबर, उसको बोलते हैं पार्ट नंबर। अब मैं देखिए ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर मैं दिखाने वाला हूं, यहाँ पे पार्ट नंबर होता है सर, ये ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आपका पार्ट नंबर है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 15341-1, ये मेरा पार्ट नंबर है। इस पार्ट नंबर को मैं क्या करूंगा, गूगल में जाकर डाउनलोड कर लूंगा। मैं डाउनलोड कर चुका हूं, देखिए मेरे ये डाउनलोड हो चुका है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ओपन कर लेता हूं। अब मैंने क्या बताया था, ये मेरा देखिए ये है, ये मेरा क्या है, लैपटॉप का सेमेट्रिक डायग्राम है। अगर किसी भी लैपटॉप के अंदर, अगर किसी भी लैपटॉप के अंदर या किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से अगर लैपटॉप अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है चिप लेवल के अंदर वो होता है डायग्राम का। क्योंकि डायग्राम से क्या होता है कि एक एक कंपोनेंट के बारे में और एक एक आईसी के पिन के डिटेल के बारे में ये क्लियर हो जाएगा कि पिन की डिटेल क्या है, कितने पिन ग्राउंड है, किसकी सप्लाई इनपुट है, कितनी सप्लाई आउटपुट है, क्या डेटा होता है, क्या क्लॉक होता है, क्या टेम्परेचर होता है, पूरा डिटेल बताता है। अगर एक भी पिन के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपसे रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि एडवांस चिप लेवल का मतलब ही निकलता है कि आपको एडवांस बनना होगा, और एडवांस बनने के लिए क्या होता है, आईसी के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगा काम नहीं कर सकते। अब देखिए मैं अब बात करने वाला हूं आईसी का, ये मेरा चार्जिंग आईसी है। अब एक तरीका होता है नियर बाई बैटरी कनेक्टर, मुझे कंफर्म करना तो डायग्राम से, मैंने डायग्राम को ओपन कर लिया। अब ये चीज सर मैं डायग्राम में कैसे फाइंड करूंगा, उसका एक तरीका होता है। इसका तरीका क्या होता है कि हर आईसी के पास एक कोडिंग देता है जिसको बोलते हैं डिनोटिंग लेटर। क्या बोलते हैं, डिनोटिंग लेटर। अब देखिए आप लोग इधर देखिए, आप लोग गौर से आप लोग उठिए, आप लोग समथिंग मान लीजिए ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर के बाद क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चले जाते हैं सर, और आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे कोडिंग लिखा होगा, देखिए गौर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, PU लिखा है यहाँ पे, PU क्या लिखा हुआ यहाँ से 4401 लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हुआ, चार्जिंग आईसी हो गया, क्या हो गया, ये कोडिंग नंबर है। अब ये कोडिंग को अगर मुझे सर्च करना चाहते हैं, अगर ये कोडिंग लिखा हुआ, फिर देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ PU4401, ये मेरा क्या है, ये मेरा कोडिंग है। अब इस कोडिंग को मैं क्या करूंगा, जाके यहाँ पे सर्च करूंगा जो मेरा डायग्राम के अंदर है। देखिए ये मेरा डायग्राम है, सेमेट्रिक डायग्राम है, ठीक है। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए सर अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हो ना तो लैपटॉप का इंजीनियर बन सकते हैं, बट आपको डायग्राम आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा हो फ्रेशर, तो आराम से क्या कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन करके आप अच्छे तरीके से लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये अच्छे तरीके से आप सीख लेते हैं ना तो 100 का 200% आप लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं सर्च करता हूँ सर, सर्च करने के लिए क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जाऊंगा, जाने के यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद क्या करना है, देखिए एक बार, देखिए मैं डायग्राम में चला गया, जाने के यहाँ पे आता है सर्च ऑप्शन आता है। मैं बताया था ये चार्जिंग ऐसी है, मैं क्या लिखता हूँ, PU4401, मैं यहाँ सर्च करूंगा, देखिएगा PU यहाँ पे लिखिएगा 4401, मैं ये सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ऑटोमेटिक फाइंड कर दिया यहाँ पे। देखिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ सर, आप लोग देखिए यहाँ पे फाइंड हो चुका है,
ये देखिए ये फाइंड हो चुका है। देखिए यहाँ पे येलो मार्क आ चुका है। देखिए ये देखिए P81 है, ये मेरा चार्जिंग आईसी है। अब मैं ये तो बता दिया कि चार्जिंग आईसी है। अब इसके बारे में क्या है, एक देखिए जब आप रिपेयरिंग जब आप करेंगे, जब मैं आईसी के बारे में बताऊंगा, इसका पहचान देखिए, इसका पहचान क्या होता है। इसमें एसी इन का भी पिन आता है, एसी ओके का भी आता है, डाटा होगा, क्लॉक का भी पिन आ गया, बहुत सारे पिन है। डिटेल दीजिएगा यहाँ पे, मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर ये देखिए ये पहचान है सर वाला क्या लिखा है, BT मतलब बैटरी चार्जिंग का लिख दो वहां पे। तो पता चला कि डायग्राम से क्या करना है, डायग्राम से आपको 100 का 200% क्लियर हो जाएगा मेरे ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी है। अब इसी तरीके से और भी देखिए सर, मैं बात करता हूं, बताया था 3-5 आईसी, क्या बताया था आपको 3-5 आईसी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन आईसी। क्योंकि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है कि लोग बोलता है सर सबसे जो इंपोर्टेंट जो चैप्टर आता है लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर, ये आता है डीसी टू डीसी सेक्शन, जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन आईसी, जिसको क्या बोलते हैं 3-5 आईसी, जिसको बोलते हैं ऑलवेज आईसी। ऑलवेज क्यों बोलते हैं कि क्योंकि इस सेक्शन के अंदर आपको 200% वोल्टेज मिलना ही मिलना है। जब तक लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी, कभी भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। 3 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, लैपटॉप ऑन नहीं होगा। 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 3 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, तो आपका बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा। तो इसमें यह कि पहचान कैसे करेंगे सर, ये 3-5 आईसी है। तो इसके लिए बताया था आपको, उसका 2 तरीका। पहला तरीका ये है कि इसके पास आपको 2 पीसी होना चाहिए, इसके पास 2 मैं पहचान कराता हूं। देखिए सर इधर आप लोग यहाँ पे इसका अगर आपको स्टेप डाउन आईसी पहचानना हो तो उसके लिए तरीका, पहला नंबर में 2 आउटपुट कॉइल है, 2 आपका आउटपुट कैपेसिटर पीसी हो गया। यहाँ भी देखिए सर, यहाँ पे 4 मॉसफेट दिया हुआ, क्या दिया 4 मॉसफेट, और एक यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे देखिएगा ये आपका आईसी है, इसको लोग क्या बोलेंगे 3-5 आईसी। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका और भी ढूंढना चाहते हैं, बहुत सारे बोर्ड है, देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, बहुत सारे बोर्ड में चेक करा सकता हूं आप लोग। अब ये देखिए सर, हमारे पास ये लैपटॉप का बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड कौन सा सर बताइए, आप लोग पढ़ चुके हुए एसओसी का बोर्ड है। एसओसी क्यों है सर, इसमें ये चिप लगा हुआ। अब देखिए इसमें आपको ढूंढना चाहते हैं कि सर ये 3-5 आईसी क्या होती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक कॉइल दिया, क्योंकि एडवांस बोर्ड के अंदर मैं बताने वाला हूँ, बताने ये वाला हूं कि अगर किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर अगर 3-5 सेक्शन को फाइंड करना, उसके लिए 2 तरीका। पहला तरीका क्या होता है, या तो 4 मॉसफेट होगा, 2 आउटपुट पीसी होगा, 2 कॉइल होगा। एक तो ये तरीका, इसमें आईसी मिलेगी। और दूसरा पहचानना होगा कि जो एडवांस बोर्ड है उसके अंदर 2 कॉइल और 2 आईसी। अब इस बोर्ड के अंदर देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे एक कॉइल दिया, यहाँ भी एक कॉइल दिया, और यहाँ पे एक आईसी दिया, अब यहाँ पे आईसी दिया। अब बोलिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम का यूज करूंगा। क्या करूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 तरीके से, पहला तरीका क्या करूंगा सर, पहला तरीका इसका नाम क्या होता है, मल्टीमीटर। क्या नाम होता है, पहला तरीका मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा सकता हूं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका, अगर मल्टीमीटर अगर ना मिले सर आपको, तो क्या करना है, फिर तो डायग्राम तो है ही। डायग्राम से ये मिल जाएगा कि आपको कैसे आपको फाइंड करना है, कैसे आपको क्या फाइंड करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मैंने बताया था कि ये 3-5 आईसी। देखिए सबसे पहले क्या बताया था आपको, 4 मॉसफेट, आपका 2 आउटपुट पीसी और 2 कॉइल। अब ये देखिए सर, यहाँ पे एक आईसी दिया हुआ। अब मैं कैसे कंफर्म करूंगा, मैंने आपको बता दिया पहचान, एक तो तरीका हुआ। और दूसरा तरीका जो 100% कंफर्म करना है, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन होता है सर आईसी में बहुत दिक्कत आ रही है सर, पहचान नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं डायग्राम को यूज करा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डायग्राम। देखिए मैं फाइंड, देखिए सर सर्च करता हूं, फिर मैं नंबर दिखाता हूं आप लोगों को। क्या इसका नंबर है सर, नंबर देखिएगा, यहाँ लिखा है PU504503। मैं लिखता हूं, यहाँ पे सर्च में जाता हूं, सर्च में जाकर के मैं इनको फाइंड करता हूं। देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा PU। देखिए सर PU क्यों लिख रहे हैं, अगर किसी भी आईसी के आसपास U या PU लिखा हो तो ये क्या होता है, आईसी का क्या होता है, डिनोटिंग लेटर होता है, पहचान का तरीका। सपोर्ट डेट, आपके पास रजिस्टर है तो क्या होगा सर, रजिस्टर, इसका पहचान क्या होता है, R लिखा होगा। पीसी का क्या होता है, CPC लिखा होगा। क्वाल का क्या होगा, L लिखा होगा या PL लिखा होगा। डाउट का क्या होगा, D होगा। ट्रांसफर का होगा, QP होगा। इसी तरीके से आईसी का जो पहचान होता है वो क्या होगा, U या P होगा। देखिए फिर बता रहा हूं, इधर आइए आप लोग, यहाँ पे जाइएगा और जाने के बाद में यहाँ पे साफ साफ देखिए, थोड़ा सा दिखाइए सर आप भी, यहाँ जाइएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा दिखाइए, बड़ा जूम कीजिए इसको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा, साफ लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, PU लिखा हुआ है, 50 लिखा है 4503। ये क्या है, ये 3-5 का आईसी है। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूँ, मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा
4503 ये सर्च कर दिया मैंने सर्च कर दिया। देखिए आप लोग आइए देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है हाई ना बोलिए आप लोग। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या बताया था आप लोग को, देखिए मैं आईसी हाईलाइट कर रहा हूँ, लिखा हुआ क्लियर है, गलत तो नहीं दिखा रहा आप लोग को। यहाँ देखिए सर, गलत तो नहीं है भाई, हम लोग गलत हो सकते हैं मगर आपका ये डायग्राम है ना, ये कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपको लैपटॉप का काम करना चाहते हैं तो डायग्राम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपेयरिंग लाइन के अंदर। आप जाइए देखिए, मैंने क्या बताया था, ये मेरा 3-5 का ऐसी क्यों है, देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे ये आपका मॉसफेट दिया हुआ, क्या दिया यहाँ पे मॉसफेट। अब यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 5 मिनट लिखा हुआ सर, यहाँ पे 5 मिनट हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वाइल होगा, देखिए क्वाइल दिया हुआ, यहाँ लिखा है PL 4501, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, ये डायग्राम में देखिए साफ से दिख रहा है PL 4501, ये दिया है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे दिया है, देखिए PL लिखा है कि 4502, ये दोनों क्वाइल दिया। ये आपका देखिए सर, ये 5 वोल्ट का क्वाइल हो गया, और ये जो क्वाइल दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 वोल्ट का हुआ, और ये क्या हुआ 3 वोल्ट का हुआ। मैं कंफर्म करना चाहता हूँ डायग्राम से, इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, देखिए एक बार आप लोग डायग्राम से क्लियर करना। ये दो आपका मॉसफेट दिया हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PL 4502, ये 100% यहाँ पे लिखा हुआ है PL4, ये पता चल जाएगा आपको, ये आपका क्या है, क्वाइल है। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि आप किसी भी लैपटॉप के अंदर अगर किसी भी आईसी को अगर कंफर्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप बताइए सर, इसमें क्या फ्लैश आईसी कहां पे, बायोस बताइए, बायोस आईसी कहां पे, ढूंढिए फटाफट, मैं फिर मैं आपको बताता हूं डायग्राम से। बायोस भी देखिए, अब आपने तो देखिए इधर आइए, देखिए सर स्टूडेंट ने बताया कि सर ये है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि गलत है, तो मुझे क्या सबूत दीजिएगा। मैं बोलूंगा सर ये गलत है, तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये आपने 100% ओके बताया। क्यों बताया, देखिए ये भी आपका 8 लिखा है, बोलिए सर इसका बॉडी थोड़ा सा हाइट में ऊंचा होता है और इसका क्या होता है, कम होता है। अब देखिए इसने क्या किया कि इसने बताया कि सर ये आपका फ्लैश आईसी बायोस आईसी है, इसको कंफर्म करना है 200%, तो डायग्राम को यूज कर लेंगे। अब मैं इसका कोडिंग देख लेता हूं, मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है SP125, SP125। अब देखिएगा यहाँ पे लिखूंगा SP125 लिखूंगा, अब लिखने के बाद क्या करूंगा, सर्च करूंगा, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। बैक कर देता हूं इसको हल्का सा, देखिए यहाँ पे आ गया। आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने क्या बताया था गलत, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, SPI लिखा हुआ, फ्लैश लिखा हुआ, रोम लिखा हुआ। ये क्या बताया था, SOLID की फाइल है। मैं हमारे पास जो लैपटॉप बोर्ड आया था, मैंने जो रिपेयर करके दिया था 2-3 दिन पहले, उसमें क्या प्रॉब्लम था, यही इसके अंदर प्रॉब्लम था। और याद रखिएगा थोड़ा सा कि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर अगर फ्लैश आईसी अगर खराब हो जाए तो इसमें 3 प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम लैपटॉप डेड हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम लैपटॉप के अंदर नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आ सकता है, और तीसरा प्रॉब्लम रिस्टार्ट और हैंगिंग प्रॉब्लम आता है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, ये ज्यादा प्रॉब्लम नो डिस्प्ले का होता है, और क्या होता है, डेड का होता है। एक बात, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या होता है, देखिए लैपटॉप के अंदर बहुत सारे आईसी होती है, बट एक ऐसी आईसी होती है जिसका हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको नाम होता है बायोस आईसी। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी, डेटा को हम लोग रीड करा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, 2 मशीनें होती है। हम लोग क्या करते हैं क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में इसी बारे में बनाने वाला हूं कि अगर बायोस आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो मैं किस तरीके से इसको प्रोग्रामिंग कर सकता हूं, किस तरीके से बैकअप ले सकता हूं, और किसी भी आईसी का, इस आईसी का कैसे डेटा को मैं इरेज कर सकता हूं। ठीक है सर, तो ये क्या हुआ, यहाँ का फ्लैश आईसी हो गया। अब देखिए आगे का टॉपिक है सब समथिंग, मान लीजिए देखिए ये क्या, आप लोग बताइए सर, आप लोग बताइए आप लोग, ये क्या है, ये रैम स्लॉट क्या काम होता है, ये इसमें रैम लगता है, रैम लगाते हैं। अब बता सकते हैं कौन सा रैम लगेगा, सर इसमें DDR4 लगेगा 1.2 का, 1.2 का। वेरी गुड, 1.2 क्या होता है, सर वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए ये मेरा रैम स्लॉट है, इसमें हम लोग रैम लगाते हैं, मगर क्या होता है कि रैम स्लॉट और रैम को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक आईसी लगा होता है। क्या लगा होता है, आईसी लगा होता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे 2 मॉसफेट दे दिया है, और यहाँ पे आउटपुट कॉइल दिया है। अब मैं बैक साइड में जाऊंगा सर, यहाँ पे ये देखिएगा, ये मेरा ये रैम आईसी है 100%। मैं नॉर्मली मैं मल्टीमीटर से भी चेक करा सकता हूँ, ये रैम आईसी है, बट मैं बताऊंगा रिपेयरिंग करना, बट मैं आपको आज डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ, देखिए एक बार आप लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या नंबर होता है, PU5101। मैं यहाँ सर्च करता हूँ, PU5101। मैं यहाँ पे देखिए फाइंड करते हैं ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ,
देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब यहाँ फिर आ गया। अब देखिए इसका पहचान क्या करना है, आपने क्या बताया सर 1.2 वोल्ट आएगा। अब मैं आप लोगों को डायग्राम बताने वाला हूँ। देखिए आप लोग बहुत अच्छा वीडियो, यहाँ देखिएगा आपको, यहाँ पे वोल्टेज भी आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 150 वोल्ट लिखा हुआ है, 100% DDR4 का रैम है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये निकलता है एक बात। और दूसरी बात यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए दो, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये रैम का मॉसफेट है। यहाँ देखिए क्या लिखा है PU5102, यहाँ दिखाइए तो दिखाइए आप लोग। यहाँ पे मैं अगर आप आता हूँ, देखिए यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है PU50 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 और यहाँ पे लिखा 2। क्लियर कॉन्सेप्ट है? तो 100% क्या हुआ, ये रैम आईसी हो, क्या हो गया, रैम आईसी हो गया। तो कहने का मतलब ये निकलता है, मैं डायग्राम का यूज क्यों करा रहा हूँ, मैं डायग्राम से मैं आईसी को सर्च इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को 100% ये क्या हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि 100% यही आईसी है। और भी बहुत सारे आईसी हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि आप डायग्राम से किसी भी कंपनी का हो, चाहे कमर्शियल लैपटॉप आ जाए, चाहे होम सीरीज आ जाए, ये गेमिंग का लैपटॉप है, आप इसी तरीके से आईसी को सर्च कर करके आप क्या कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, मानिए चार्जिंग आईसी बंद हो चुका है। देखिए गौर से देखिए, इधर देखिए, ये देखिए आप इधर देखिए, ये बंद हो चुका है। अगर मान लीजिए मुझे पता नहीं सर ये बंद हो चुका है, मुझे पता है कि ये डायग्राम में चार्जिंग आईसी है, मैं मार्केट से कैसे परचेज करूंगा कि ये कितने नंबर का और किस कंपनी का आईसी मुझे परचेज करना है, तो उसका तरीका डायग्राम से, उसका तरीका। अब ये किस कंपनी का आईसी होगी, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। है तो चार्जिंग आईसी है, कंपनी क्या है, ये क्या है, एक बार मैं देखता हूँ क्या लिखता हूँ, PU4401, यही है ना आईसी, PU4401। यहाँ मैं सर्च करता हूँ। अब देखिएगा अगर ये आईसी बंद में भी हो जाए ना, तो आप मार्केट में क्या कीजिएगा, ये नंबर टाइप कर लीजिएगा सर। देखिए यहाँ पे जाइएगा आप लोग, यहाँ जाइएगा, बड़ा मैं कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है, ये नंबर को लिख के जाइएगा, ISA95, ये नंबर लिख के जाइएगा, मार्केट जाइएगा, ये देख करके बंदा वो चार्जिंग आईसी नंबर दे देगा। एक बात तो अगर किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड के अंदर अगर चार्जिंग आईसी अगर पता ना हो, या 3-5 आईसी पता ना हो, या बायोस पता ना हो, या आईओ पता ना हो, इसे बहुत सारे आते हैं, लैन का हो गया, कलो का हो गया, बहुत सारे आईसी होते हैं। तो आप डायग्राम से आप इजली तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिपेयरिंग के अंदर क्या होता है कि मैं रिपेयरिंग के अंदर ये तो बता, सिर्फ पहचान बता रहा आज की क्लास में, मैं आगे जब चिप लेवल क्लास कराऊंगा तो अगर इसमें पिन का डिटेल जितने पिन होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं ये बता रहा हूं कि आईसी को कैसे पहचानना है, और दूसरा तरीका ये है कि आईसी कैसे कंफर्म करेंगे कि इस कंपनी का इतना नंबर है। तो अगर ये वीडियो अगर कोई अगर एज ए फ्रेशर अगर देख रहा हो तो मैं इसको यही बोलना चाहता हूं कि अगर वो लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना चाहता है, या मोबाइल का रिपेयरिंग करना चाहता है, किसी भी कैटेगरी, एसी का हो, पीसीबी का हो, या फिर व्हीकल हो गया, या कैमरा हो गया, तो आप डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप पिन देकर के क्या कर सकते हैं, आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।